महासती मदन रेखा की रोचक कथा एपिसोड 1। क्या हमने कभी सोचा है कि इस जीवन में हमारे पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? रूप, दौलत, सत्ता? नहीं, सबसे कीमती चीज़ है शील, कैरेक्टर, पवित्रता। और यही साबित किया महासती मदन रेखा ने। शील के लिए महासती मदन रेखा ने किन परिस्थितियों का सामना किया और आखिर क्यों जाना पड़ा एक साध्वी जी भगवंत को युद्ध भूमि में? तो आइए जानते हैं बरहेसर सज्जाई की महासती मदन रेखा की अद्भुत कथा का एपिसोड 1। आप देख रहे हैं जिन मीडिया, बनी रही इस वीडियो के अंत तक। भरत क्षेत्र में सुदर्शनपुर नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मणिरथ था और उसके छोटे भाई का नाम युगबाहु था। युगबाहु की पत्नी का नाम मदन रेखा था और उनका एक बेटा था जिसका नाम चंद्रयश था। मदन रेखा बहुत सुंदर थी और उसमें अच्छे गुण भी थे। वासना में डूबे पुरुष रूप के ही प्यासे होते, वे गुण की तरफ नहीं देखते। जैसे कि जुगनू आग की तरफ आकर्षित होकर जल जाता है, वैसे ही वासना में अंधा आदमी रूप के पीछे भागकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। मणिरथ एक राजा होते हुए भी ऐसे ही रूप का लालची था। राजा को अच्छा और न्यायप्रिय होना चाहिए, लेकिन मणिरथ राजा में ये गुण नहीं थे। जब से राजा मणिरथ ने अपने छोटे भाई की पत्नी मदन रेखा को देखा था, तब से उसका मन मदन रेखा पर ललचा गया था। उसकी इच्छा थी कि मदन रेखा उसकी पत्नी बन जाए। एक बार मणिरथ ने सोचा, मुझे किसी भी तरह मदन रेखा को अपना बनाना है। अगर मैं उसे महंगे तोहफे भेजूंगा तो वो धीरे धीरे मेरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा को जो भी कीमती चीज़ें मिलती गई वो मदन रेखा को भिजवाता गया। मदन रेखा भी उन गिफ्ट्स को आदर भाव से लेती थी। उसके मन में कोई भी बुरा ख्याल नहीं था। वो ये सोचती थी कि भाई मेरे बड़े भाई जैसे राजा है और वो मुझे चीज़ें दे रहे तो मुझे लेनी चाहिए। लेकिन मदन रेखा की ये सोच बहुत जल्द टूट गई। एक दिन राजा की दासी बहुत कीमती गिफ्ट्स लेकर आई और बोली, महाराज मणिरथ आपके रूप पर बहुत मोहित है। उन्होंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा है। वे आपके रूप की तारीफ करते हैं। अब वे आपका साथ चाहते हैं। अगर आप मान लोगे तो वे आपको अपनी पटरानी बना देंगे। बताइए आपकी क्या इच्छा है? ये सुनकर मदन रेखा चौंक गई। उसने सोचा, ये क्या? राजा तो मेरे लिए पिता जैसे है, वो ऐसी बुरी इच्छा कैसे कर सकते हैं? राजा अगर ऐसा पाप करेगा तो प्रजा का क्या होगा? जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है। अगर राजा अच्छा हो तो प्रजा भी अच्छी होती है। अगर राजा ही गलत काम करे तो प्रजा भी वैसे ही बनती है। ऐसा सोचते हुए मदन रेखा ने दासी से कहा, तू जाकर राजा मणिरथ से कह देना कि लोक और परलोक, यानी कि इस भव में और आने वाले भवों में, दोनों में बुराई फैलाने वाला ऐसा काम आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपको अपनी बदनामी का डर नहीं है? पराई स्त्री की इच्छा करना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा पाप सोच भी कैसे लिया? अभी ही अपने मन से ये बुरा विचार निकाल दीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। दासी ने जाकर सारी बातें राजा को बता दी, लेकिन मदन रेखा के रूप में अंधा बना मणिरथ अपनी बात से हटने वाला नहीं था। उसने सोचा, आज नहीं तो कल मैं मदन रेखा को अपना बना ही लूंगा। पहले उसने मना किया है तो क्या, मैं कोशिश करता रहूंगा, एक दिन जरूर सफल हो जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद मणिरथ ने फिर से दासी को मदन रेखा के पास भेजा। इस बार मदन रेखा ने दासी को खूब डांटा और कहा कि तू भी इस पाप में साथ देकर अपना नुकसान कर रही है। एक सती स्त्री हमेशा एक ही पुरुष को पति मानती है, बाकी सब उसके लिए भाई जैसे होते हैं। पराई स्त्री से रिश्ता रखने वाला आदमी नरक में जाता है और पर पुरुष से रिश्ता बनाने वाली स्त्री भी नरक में जाती है। अगर स्त्री भी धर्म और शील का पालन नहीं करती तो नरक में जाती है। दासी, जाकर अपने महाराज से कह दो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि विनाश के समय बुद्धि उल्टी हो जाती है और वही उनके साथ भी हो रहा है। अगर वे अभी भी इस गलत रास्ते से नहीं हटेंगे तो याद रखिए कि वे मेरे जीते जी मुझे नहीं पा सकेंगे। वे मेरे मुर्दे को पा सकते हैं लेकिन जीवित मदन रेखा को नहीं। दासी ने जाकर राजा को सब कह दिया। मणिरथ ने सोचा कि जब तक ये युगबाहु जिंदा है मदन रेखा मेरी नहीं हो सकती। अगर मैं युगबाहु को ही मार दूं तो वो मेरी हो जाएगी, फिर उसे चाहे अनचाहे मुझे मानना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर मणिरथ युगबाहु यानी कि अपने ही छोटे भाई की हत्या का प्लान बनाने लगा। वो उसकी कमजोरियों को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई सही मौका नहीं मिल रहा था। सोचने जैसी बात है कि वासना में डूबा आदमी कितना अंधा हो जाता है। अपने सगे भाई को भी मार डालने के लिए एक व्यक्ति तैयार हो जाता है। मणिरथ की आंखें तो खुली थी, लेकिन उसका विवेक मर गया था। वासना ने विवेक को ढक दिया था। एक रात मदन रेखा ने सपने में पूरा चांद देखा। सुबह होते ही मदन रेखा ने ये बात अपने पति युगबाहु को बताई। युगबाहु ने कहा कि प्रिय, तुम चांद जैसे उज्जवल और शांत स्वभाव वाले बेटे को जन्म दोगी। ये सुनकर मदन रेखा बहुत खुश हुई और उसका मन आनंद से भर गया।
3 महीने बीतने पर उसे गर्भ के अच्छे दोहद हुए। दोहद यानी कि प्रेगनेंसी के समय में होने वाली इच्छाएं। उसे तीर्थंकर परमात्मा की पूजा करने, अंग रचना करने, गुरु भक्ति और जिनवाणी यानी कि प्रवचन सुनने की इच्छा होने लगी और युग बाहु ने वे सभी इच्छाएं पूरी की। एक दिन युग बाहु अपनी पत्नी मदन रेखा के साथ उद्यान में गया। दिन भर खेल कूद कर शाम को दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। उधर मणिरथ युग बाहु को मारने के नए नए तरीके सोच रहा था, प्लान्स बना रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने कटार यानी कि चाकू छुपाया और चुपचाप उद्यान में पहुंच गया। उसने सोचा आज दोनों अकेले हैं तो ये मौका अच्छा है। जैसे ही युग बाहु और मदन रेखा ने उसे आते देखा वे खड़े हो गए। युग बाहु ने कहा, भैया अचानक कैसे आना हुआ? मणिरथ ने कहा, मदन रेखा गर्भवती है, ऐसे में यहाँ पर रात में रुकना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें महल ले जाने आया हूँ। दोनों भाइयों में बातें चल ही रही थी कि तभी मणिरथ ने अचानक कटार निकाली और युग बाहु के सीने पर वार कर दिया। युग बाहु जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से खून बहने लगा। अपना पाप छुपाने के लिए मणिरथ उद्यान के दूसरे कोने में चला गया। वासना कितनी भयानक चीज होती है ना। जिस मणिरथ के पास पहले से ही बहुत स्त्रियां थी, वही मणिरथ अपने भाई की पत्नी के लिए भाई का खून करने को तैयार हो गया और वार भी कर दिया। पापी आदमी पाप में सफल होकर खुश होता है, पर उसे ये पता नहीं होता कि ये पाप उसे ही खत्म कर देगा। ऐसा ही मणिरथ के साथ भी हुआ। उद्यान में कुछ दूर जाकर मणिरथ एक पेड़ के नीचे सो गया, लेकिन उसी वक्त एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया और वो वहीं मर गया। मणिरथ को मदन रेखा तो नहीं मिली, लेकिन उसके पाप का फल उसे मौत से मिल गया। इधर युग बाहु के सीने में कटार लगी थी और वो दर्द से तड़प रहा था। अपने बड़े भाई मणिरथ द्वारा हत्या की बात उसके दिमाग में थी। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो कुछ कर नहीं सकता था, पर अंदर से गुस्से में जल रहा था। मदन रेखा ने ये देखा और सोचा, अगर स्वामी गुस्से में मरेंगे तो उनकी आत्मा की दुर्गति होगी। मुझे इन्हें शांत करना ही चाहिए। एक सच्ची पत्नी वही होती है जो पति को धर्म के रास्ते पर लाए और टिकाए। आर्य देश में पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के धर्म साथी होते, कल्याण मित्र होते हैं। सिर्फ सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी साथ देना होता है। दोनों को एक दूसरे को बड़े पापों से बचाना होता है। मदन रेखा ने गुस्से से आग बबूला हुए युग बाहु को समझाते हुए कहा, हे स्वामी, क्रोध छोड़ दो, मृत्यु पास आ गई है। जो अंतिम समय में विचार होते हैं, आत्मा की गति वैसी ही होती है। आप अपने भले के लिए क्रोध छोड़ दे। सच ये है कि मणिरथ ने आपको नहीं मारा है, वो तो सिर्फ निमित्त है। असली कारण आपके पुराने पाप कर्म ही है। ये समय आत्मा की परीक्षा का है। मन को शांत करे। मणिरथ अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि मुझे कभी नहीं पा सकेगा। हे स्वामी, जो कर्म आपने पिछले जन्म या इस जन्म में किए हैं वही फल दे रहे हैं। दूसरों को दोष मत दीजिए। मोह आत्मा को दुख देता है। जो धन, रूप और परिवार है उन पर मोह मत रखो, वे आत्मा को कुछ नहीं दे सकते। धर्म ही आत्मा की सच्ची शरण है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। आप अभी तक किए हुए अपने सारे पापों के लिए मिच्छामि दुक्कडम कहिए। सभी जीवों से क्षमा याचना कीजिए। मदन रेखा की इन बातों को सुनकर युग बाहु की आंखों की लालाश कम होने लगी। गुस्सा शांत हो गया और उसने मणिरथ के प्रति का वैर भी छोड़ दिया। मदन रेखा ने आगे कहा कि इस दुनिया में कोई शत्रु या मित्र नहीं है, सब अपने कर्म ही हैं। हमने पाप किए इसलिए हमें सज़ा मिल रही है। इस सज़ा को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। सबके साथ क्षमा मांग लीजिए, चाहे वे मित्र हो या शत्रु, सबको क्षमा कर दीजिए। पिछले जन्मों में जो भी जीवों को दुख दिया उन सब से भी क्षमा मांगिए। मनुष्य जीवन अस्थिर है। यौवन, धन, रूप ये सब थोड़े समय के हैं। धर्म ही सच्चा सहारा है। अपने मन में ये दृढ़ कर लीजिए, एगो हम नत्थी में कोई, यानी कि मैं अकेला आया हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। ये सुनकर युग बाहु शांत हो गया। उसने शुभ ध्यान किया और समाधि पूर्वक प्राण छोड़े। सद्गति हुई और वो 5वें ब्रह्म देवलोक में देव बना। मदन रेखा ने अपने पति को समाधि देकर जो उपदेश दिया उसी का कवि पद्म पराग ने गुर्जर भाषा में भावानुवाद किया है। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? नहीं, मदन रेखा की असली परीक्षा तो अभी बाकी है। यहाँ पर एपिसोड 1 पूरा होता है, लेकिन सीखने जैसा बहुत कुछ है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना कोई कारण के गिफ्ट्स दे रहा है तो समझ लेना है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो जाल बिछा रहा है। इट्स अ ट्रैप। वो आज नहीं तो कल शिकार करने वाला है। उससे बचना और बुद्धि लगाकर लेन देन के पीछे का आशय समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, एक आंख विश्वास की तो एक आंख शक की होनी बहुत ज़रूरी है। वासना कितनी भयानक चीज़ है ना। आज चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वासना के निमित्त मिल रहे हैं। वासना की गंदगी व्यक्ति को अपराधी भी बना सकती है। आज स्कूल्स कॉलेजेस में छोटी छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं है। कई केसेस हो रहे हैं, हम देख ही रहे। विडंबना ये है कि जब अपराध होता है तब तो सब सड़क पर उतर जाते हैं।
लेकिन जब वासना की गंदगी फैलाई जाती है तब बहुत कम विरोध होता है। गुणों को साइड में रखकर सिर्फ इनकम के बेसिस पर लाइफ पार्टनर चूज करने वालों को मदन रेखा की यह कथा संदेश दे रही है कि इस दुनिया में शील से ऊपर कुछ भी नहीं है। मदन रेखा को पटरानी बनने का ऑफर मिला था, फिर भी इस शीलवान महासती ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। ठुकराया नहीं बल्कि लात मारी है, ऐसा कह सकते हैं। आज की नारियां भी इस कथा से प्रेरणा ले सकती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, शील से समझौता तो नहीं ही करेंगे। इतना सत्व तो हम में होना ही चाहिए। सती स्त्री के ऊपर बुरी नज़र डालने वाले का बहुत ही भयानक हाल होता है। जो शीलवान नारी को भ्रष्ट करने का प्रयास करता है उसका अंत मणिरथ के जैसा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। भले इस जन्म में नहीं तो अगले अगले जन्म में तो उसे भयानक सजा के लिए तैयार रहना ही चाहिए। इस तरह की टीचिंग्स हर माता पिता को अपने बेटों को खास बचपन से ही देनी चाहिए। यदि सब माता पिता अपना रोल अच्छे से निभाए तो स्त्रियों के लिए हम सब मिलकर एक सेफ सोसाइटी बना पाएंगे। सड़क पर उतरकर कैंडल पकड़ना गलत नहीं है, लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि कैंडल पकड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े? अगर किसी व्यक्ति की पत्नी सच्चे धर्म के मार्ग पर चल रही है तो उस पुरुष को अपना सौभाग्य मानना चाहिए। पति पत्नी में मतभेद और बहस होना ये तो आम बात है, जीवन का एक हिस्सा होता है। लेकिन अगर पत्नी हर हाल में अपने पति के प्रति वफादार रहती है और कभी किसी पर पुरुष के बारे में सोचती तक नहीं है तो उस पति को अपनी पत्नी की इस निष्ठा पर, लॉयल्टी पर गौरव करना चाहिए और उसे उचित सम्मान देना चाहिए। यह बात पति और पत्नी दोनों के लिए इक्वली लागू होती है। बाकी आजकल क्या हो रहा है सब हम देख ही रहे। हमारे पूरे जीवन की साधना की सबसे बड़ी परीक्षा कोई होती है तो वो होती है मृत्यु। मृत्यु के समय में हम समाधि रख पाएंगे या नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज लगभग मृत्यु हॉस्पिटल में ही होती है और पास में कोई परिवार वाला भी नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति खुद से समाधि रख पाए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार ये क्लियरली पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का अंतिम समय है, वो जीने वाला नहीं है, फिर भी उसे हॉस्पिटल भेज देना कितना उचित है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आज लगभग हर एक व्यक्ति बना ही लेता है, लेकिन क्या ऐसी कोई सेटिंग हमने की है कि हम मरने वाले हो और वो व्यक्ति हमारे कान में नवकार मंत्र सुनाए, 4 शरण स्वीकार करवाए, हमें हमारे पापों की क्षमा याचना करने को कहे, हमें धर्म ध्यान में जोड़े? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या? सच्ची पत्नी वो कहलाती है जो अपने पति की मृत्यु के समय भी उसके परलोक की चिंता करे। पति मरने वाले हैं ये जानते हुए भी उसकी समाधि की चिंता करने वाली और अपने लॉस पर नहीं रोने वाली पत्नी ही सच्ची पत्नी है, क्योंकि रोने से वो नहीं हो सकता जो बिना रोए होता है। अपने पति को धर्म का उपदेश देकर धर्म पत्नी का कर्तव्य निभा चुकी मदन रेखा को खुद अपने शील की रक्षा के लिए ऐसी भयंकर परीक्षा से गुजरना पड़ा जो सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या वो बचा पाई अपना शील? जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनशासन, जय महावीर।